हेलो ट्रेडर्स। गुड इवनिंग। हम निफ्टी की मंथली एनालिसिस फिर से करने वाले हैं। लास्ट टाइम वीडियो में हमने दिसंबर मंथ की एनालिसिस करके डाली थी कि मार्केट कैसे दिसंबर मंथ में काम कर सकता है। इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के लिए बात करने वाले हैं कि मार्केट क्या काम कर सकता है। ब्रीफली मैं आपको लास्ट वीडियो के बारे में बता देता हूँ। हमने मोटा मोटी क्या डिस्कस किया था कि ये कैंडल अगर बुलिश मारुबोजू मंथली पे बनी है तो दिसंबर मंथ में इस कैंडल का फॉलो अप मार्केट सेम कैंडल बना सकता है जो कि मार्केट ने बनाया। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस पर्टिकुलर मंथ में मार्केट क्या कर सकता है हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं धीरे धीरे करके आपको कुछ चीज़ें दिखाना शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात, मंथली एनालिसिस अगर मैं कर रहा हूँ तो जनवरी मंथ में है हम। और सबसे बेटर तरीका है कि हम पीछे से जाके मार्केट को चेक कर लें कि मार्केट हर जनवरी में कैसा कैसा बिहेव किया हुआ है। तो इस बात के लिए मैं शुरू करता हूँ मार्केट को इस पॉइंट से। ये जो आप देख रहे हो मैं पहले से बना के रखा हुआ हूँ इस पॉइंट के लिए कि यहाँ से देखो 2008 से हम लोग शुरू करते हैं कि 2008 से लेके ये 15 साल हो गया मार्केट हर जनवरी में कैसा मूव किया। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो जनवरी में मार्केट ने फॉल दिखा दिया। 2009 10 में अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने फिर से फॉल दिखा दिया। 2011 में जनवरी देखूँ मार्केट ने फिर से रेड कैंडल दे दी। जनवरी 2012 में मार्केट बुलिश हो गया। जनवरी 2013 में भी मार्केट ग्रीन कैंडल यहाँ पे आप देखो बॉडी क्लोज कर रहा है। फिर जनवरी 2014 में मार्केट फिर से शॉर्ट हुआ, ग्रीन मतलब रेड कैंडल। फिर जनवरी 2015 में मार्केट फिर से बुलिश हो गया। जनवरी 2016 में मार्केट फिर से गिरा। 17 में उठ फिर से अपसाइड। 18 में फिर से अपसाइड। 19 में देखोगे तो आप ये वोलाटाइल है, ना रेड हुआ ना ही ग्रीन हुआ, दोनों तरफ डोजी कैंडल बनी हुई, ये वोलाटाइल कैंडल हो गई। 2020 में आप देखो फिर से रेड कैंडल मार्केट ने गिरा बनाया और आगे फॉलो अप में गिर गया मार्केट। 2021 जनवरी आप देखो फिर से रेड कैंडल। और 2022 की जो जनवरी है उसमें मार्केट ने क्या किया, फिर से वोलाटिलिटी दिखाई दोनों तरफ। 2023 की जो जनवरी है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिर से मार्केट ने रेड कैंडल दिखाया। अब पुरानी इतनी 15 साल की एनालिसिस में हमको दिख रहा है कि एक दो तीन चार पाँच पांच बार मार्केट जनवरी मंथ में अपसाइड गया है। और उसके अलावा 9-10 बार मार्केट जनवरी मंथ में या तो डाउन साइड है या तो वोलाटाइल है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ मंथली सीजनलिटी है ये। जनवरी में मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, ये जो मैंने आपको भी एनालिसिस दिखाई, ये मैं टर्म इसको देता हूँ कि मंथली सीजनलिटी है ये। ठीक, तो इस बेस पे हम इस जनवरी मंथ को आगे ध्यान रख के ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कर सकता है। इस पर्टिकुलर मंथ में अगर हम देखें तो मार्केट अभी रेड कैंडल बनाना जस्ट शुरू किया है, अभी महीना जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग इसकी एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या कर सकता है। अब इतना जानने के बाद और ये करंट में अगर हम लोग प्राइस एक्शन देखें, ये जो 2 दिन का दो कंटिन्यूअस कैंडल मार्केट ने अपसाइड किया, पैटर्न तो ये ऐसा है कि मार्केट थर्ड मंथ भी एक ग्रीन कैंडल खड़ी कर सकती है। लेकिन मैं उसकी पॉसिबिलिटी क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जनवरी मंथ की सीजनलिटी हमको पता है। इसलिए मैं यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल बड़ी सी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 2 कंजिक्यूटिव मंथ से अपसाइड जा रहा है, तो थर्ड मंथ या तो यहाँ पे डोजी कैंडल बननी चाहिए वोलाटिलिटी वाली, इस तरीके की कैंडल, हाई लो विक दोनों की तरफ दोनों के तरीके। ठीक, इस तरीके की कैंडल या कोई रेड कैंडल बन जाए जो निगेटिव कैंडल होगी कि मार्केट में निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। इस मंथ में मार्केट को बहुत ज़्यादा बड़ी बुलिश नहीं देख रहा। अब इस बात को हम लोग वीकली पे जाके कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट वीकली चार्ट में क्या कर रहा है। मंथली में तो मैंने इतना बता दिया। वीकली चार्ट में अगर मैं जाऊं तो वीकली चार्ट में एक पैटर्न लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मंथली एनालिसिस वीडियो में ही, कि मार्केट 4 5 6 7 कंटिन्यू वीकली कैंडल बनाता है तो उसके बाद पॉज ले लेता है। ये हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। अब इसको कंफर्म करने के लिए मैं देखता हूँ मार्केट कंटिन्यू कभी भी ऐसा किया क्या। यहाँ पे देखो 3 3 6 कैंडल कंटिन्यू मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद पॉज लिया, फिर से कंटिन्यू हुआ। उसके पहले इस पॉइंट पे मार्केट ने 5 6 कैंडल लगातार वीकली पे ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद रिवर्सल लिया, थोड़ा सा पुल बैक।
यहाँ पे मार्केट ने फिर से 6-7 कैंडल बना दिया है वीकली पे, और उसके बाद आप देखो तो मार्केट पॉज लेके आगे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। अब वीकली कैंडल पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से आप देखो तो 11 दिसंबर की ये वीकली कैंडल है, एक ग्रीन, फिर हल्का सा पॉज, फिर मार्केट कंटिन्यूएशन, और सेम साइकोलॉजी की कैंडल इस वीक भी मार्केट बनाने की कोशिश में है, जो 18 दिसंबर वाली वीक की बनी थी। अगर इस वीक की सेम कैंडल 18 दिसंबर तरीके की ये वाली करंट वीक की कैंडल क्लोज होती है, तो नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट फिर से जो 25 दिसंबर टाइप की जो कैंडल है, ऐसे ही ग्रीन कैंडल एक और ऊपर की तरफ खड़ी कर सकता है। उसका कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे, डेली चार्ट, 75 मिनट या इंट्राडे में देख के कि मार्केट कैसे जा रहा है। अब फिलहाल के लिए मैं क्या मान लेता हूं कि ये जो इस वीक का और इस पिछले वीक का ये जो हाई है, इस पॉइंट को मैं एक हाई मार्क कर लेता हूं कि मार्केट ने ये एक हाई लगाया जो कि ऑल टाइम हाई है। एक मैंने लाइन ऐसे बना ली। अब मैं जाता हूँ डेली चार्ट पे और एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट से कंटिन्यू मार्केट, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये कंटिन्यू मार्केट बहुत हल्का सा पुल बैक लेके और सीधा अप ट्रेंड में दिख रहा है, हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ। डेली चार्ट में हमको ये दिख रहा है। अगर डेली चार्ट में मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए ट्रेंडिंग में कोई मूविंग एवरेज लगा के दिखाऊं, तो मूविंग एवरेज के लिए मैं ये यूज़ करूंगा। क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी ये मार्केट इस पे काम कर रहा है, इसलिए मैं 10 पीरियड को यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर आप, मैं पहले ड्राइंग मिटाता हूँ। ट्रेंडिंग आपको समझ में आ गई कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू बहुत थोड़ा सा पुल बैक लेके वो अप साइड ही जा रहा है। 10 EMA मैंने क्यों लगाया, क्योंकि 10 EMA आप देखो मार्केट को यहाँ से ट्रेंडिंग कर रहा है और सारे मूविंग एवरेजेस से मार्केट ऊपर चल रही है। 20 लगा लोगे, 50 लगा लोगे, 100, 200, कुछ भी। 10 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में 10 ही फॉलो हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम में है। यहाँ पे इसने सपोर्ट दिया, पॉइंट पे मार्केट पहले से ही कैंडल बना के ऊपर चला गया। एक दिन यहाँ पे सेलिंग आई थी, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने फिर से इसके ऊपर क्लोज किया और कंटिन्यू मूव हो रहा है। अब आप करंट में देखोगे तो करंट में देखो, ये कल की कैंडल और परसों की कैंडल भी उसको टेस्ट करने आई थी, लेकिन हालांकि क्लोजिंग ऊपर हो गई। कल की कैंडल पहली बार इतने दिन के बाद वहां पे डाउन साइड क्लोज हुआ था। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि मार्केट को आज एक डाउन साइड एक कैंडल फॉलो अप देना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट तो क्या है, मार्केट सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस लेने के लिए बनी हुई। ठीक है। तो आज मार्केट ने क्या किया, अपसाइड क्लोजिंग कर दी, कंफ्यूज कर दिया कि अब फिर से अपसाइड कंटिन्यू मोमेंटम होगा, या ये जो एरिया है यहां से मार्केट फिर से शॉर्ट हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम चेक करने के लिए जा रहे हैं कि वहां पे मार्केट क्या कर रहा है। मैं 75 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, और ये जो 10 EMA, अब इसको हटा देता हूँ क्योंकि 10 EMA का काम सिर्फ डेली चार्ट पे है। अब यहाँ 75 मिनट ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए चार्ट है, इसको मैं एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ कुछ मार्केट पैटर्न वैटर्न दिखा रहा है क्या। हमने, आप ध्यान रखो कि मंथली सीजनलिटी की बात करी है कि जनवरी जो है वो बियरिश टू वोलाटाइल है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैन हैज बीन मोस्ट वोलाटाइल टू बियरिश इन लास्ट 15 years। ये मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये आपको ये याद होना चाहिए कि हम थोड़ा सा बायस होके बैठे हुए हैं जनवरी मंथ में कि मार्केट ऐसा काम करेगा। बायस होके क्यों बैठे हैं, क्योंकि हम सीजनलिटी से बायस्ड हैं कि जनवरी मंथ में मार्केट काम कैसा करता है। ठीक है। अब मैं देखता हूं कि इस काम के लिए मार्केट में क्या हो रहा है। आप इस पॉइंट पे देखने की कोशिश करो। एक ये मार्केट ने लेफ्ट शोल्डर बनाया, अप साइड में एक हेड बना रहा है, और फिर से यहाँ पे एक राइट शोल्डर बना रहा है। ठीक, ये एक नेगेटिव पैटर्न हमको दिख रहा है, मार्केट को ही यहाँ बनाता हुआ दिख रहा है। हंटिंग करने के लिए मार्केट इस पॉइंट को हंट भी कर सकता है। ठीक है, कि ये पैटर्न टॉप पे बन रहा है हेड एंड शोल्डर, और लोग शॉर्ट करेंगे मैक्सिमम, और मार्केट इनको हंट कर देगा अपसाइड, तो नया हाई लग जाएगा। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मार्केट अगर इसको फॉलो करता है, हंटिंग नहीं होगी। हंटिंग अगर क्यों नहीं होगी, क्योंकि मार्केट टॉप के अराउंड पैटर्न बना रहा है, इसलिए शायद हंटिंग ना हो और मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू कर जाए।
डाउन साइड कंटिन्यू करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट के लिए हम इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इस पॉइंट तक मार्केट आ सकता है। अगर इस पॉइंट तक मार्केट आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बनाता हूँ, मार्केट यहाँ पे आ गया, तब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इस पॉइंट को एक नेक लाइन कंसीडर करता हूँ, तो जो पैटर्न यहाँ पे मार्केट छोटे में बना रहा है और उसका देगा, सेम पैटर्न मार्केट यहाँ पे तब ऐसा दिखेगा कि मार्केट ऐसा कुछ करने की कोशिश में है। और जब ये पैटर्न बनेगा तो मार्केट काफी डाउन जा सकता है। ठीक है, हम ऐसे एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको देखो आप, हम बायस्ड होके बैठे हुए हैं। ये बायसनेस हमारा कब टूट जाएगा, जब मार्केट ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगी, ये हमारा बायसनेस टूट जाएगा कि हम अब बेरिश नहीं है। ठीक है, नहीं तो हम वोलाटाइल टू बेरिश हैं, हमारा व्यू क्या है, वोलाटाइल टू बेरिश, जब तक मार्केट इस हाई को नहीं निकालती। ठीक है, 15 मिनट में अगर हम जाके देखते हैं इसको कि 15 मिनट में क्या कर रहा है। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने ये कैंडल स्टिक चार्ट को देख के बनाया, इसको लाइन पे दिखाता हूँ कि ऐसा ही कुछ कर रहा है मार्केट, कि मैं बिना मतलब का अपनी प्रोजेक्शन कर रहा हूँ कि मार्केट ऐसा कुछ करेगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि मार्केट को ऐसा कुछ करना चाहिए। अगर मार्केट ये जो मैंने 75 मिनट पे यहाँ पे छोटा सा हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है, कहाँ पे, ये वाला, मार्केट इनको हंट करती है। हंट मतलब ये निगेटिव पैटर्न है, इसकी हंटिंग कैसे होगी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ जहाँ पे मैंने नहीं बनाया। पैटर्न ऐसे बनता है कि हेड एंड शोल्डर है ये, और नेक लाइन के बाद इसको शॉर्ट करना है। नेक लाइन पे ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट पे शॉर्ट, तो इसकी हंटिंग कैसे होगी, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन पे शॉर्ट होगा रिटेस्ट पे, मार्केट ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हंटिंग होना होगा तो हंटिंग होके मार्केट नया ऑल टाइम हाई लगा देगी, नहीं तो ये पैटर्न चल जाएगा। और अगर ये पैटर्न चल गया तो उसका रीजन क्या है कि ये पैटर्न टॉप पे बन चुका है। जब ये मार्केट गिरता हुआ दिखेगा हमको यहाँ पे, तब हम बोलेंगे कि इस एरिया के अराउंड टॉप बन गया था। अभी नहीं बोल पा रहे हैं कि इस एरिया के अराउंड टॉप बन गया था। ठीक है, और कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं अगर आपको बताता हूँ कि इतनी एनालिसिस करने के बाद अगर मैं कुछ लेवल बताऊँ आपको, लेवल का मतलब कि कहाँ पे क्या ट्रेड कर लेना है, ये तो हुई एक थ्योरी। इसके बेसिस पे आप कल से जाके पुट नहीं खरीद सकते हो कि पुट खरीद लिया और गिरने दो इसको, ये आपने तो ये बताया था भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये मेरी एक स्टोरी है, एक थ्योरी है। मार्केट इस बेस पे करेगा कैसे, हम उसके पीछे पीछे स्टेप फॉलो करते हुए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इतनी बात कर ली, ठीक, चार्ट देखने में आपको गंदा लग रहा होगा कि मैंने ये क्या एनालिसिस कर दिया है, लेकिन यही थ्योरी है। जब तक आप इसको बैक ऑफ द माइंड रखोगे नहीं, यहाँ पे जब कैंडल बनना शुरू होंगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये अपसाइड क्यों जा रहा है, यहाँ से अपसाइड क्यों जा रहा है, ऑल टाइम हाई क्यों लगा रहा है, या जब नीचे जा रहा है तो हमारे पास कोई रीजन नहीं होगा कि नीचे क्यों जा रहा है। इसलिए हम, गंदा भले ये चार्ट दिख रहा है, हम सारी पॉसिबिलिटी बना के बैठे हुए हैं कि मार्केट कैसे क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई बात अपनी मंथली एनालिसिस निफ्टी की। इंडिकेटर्स और ऐसा कुछ इसमें मैंने नहीं यूज़ किया, एक मूविंग एवरेज सिर्फ यूज़ किया है। उसको क्यों यूज़ किया है, उसका रीज़न है क्योंकि मार्केट 10 EMA को बहुत ज़्यादा इस समय फॉलो कर रही है। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो, और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।